नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। बिहार विधानसभा में मंगलवार को पेश सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2021 को लेकर भारी हंगामा हुआ और ये हंगामा इतना जोरदार था कि विधानसभा की गरिमा को भंग करते हुए, तोड़ते हुए नौबत मारपीट और लात घूंसों तक पहुंच गई। विधानसभा के अंदर गहमा गहमी के माहौल के बीच हालात पर नियंत्रण के लिए पुलिस को सदन के अंदर बुलाना पड़ गया। वहीं किसी भी स्थिति में विधेयक को पास होने से रोकने की जिद पर अड़े राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ पुलिसकर्मियों को बल प्रयोग करना पड़ा। विपक्षी विधायकों को धक्के मारकर, पिटाई कर, टांग कर सदन से बाहर निकाला गया। इसके पहले जब सदन की कार्यवाही स्थगित की थी तो उसी दौरान आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने खुद को विधानसभा अध्यक्ष घोषित कर सदन में मौजूद केवल विपक्षी विधायकों से विधेयक को खारिज भी करवा लिया था। हालांकि यह घटना सदन की कार्यवाही में दर्ज नहीं हुई, लेकिन मंगलवार को बिहार की विधानसभा में जो हुआ वो बेहद ही शर्मनाक था। विधानसभा के अंदर जिस तरह से लात घूंसे चल रहे थे, पुलिस विधायकों को उठाकर घसीटकर बाहर का रास्ता दिखा रही थी, वो बिहार विधानसभा के इतिहास में काले अक्षरों में जरूर लिखा जाएगा। और ये एक ऐसा इतिहास होगा जिसको भुला पाना किसी के भी बस की बात नहीं होगी, क्योंकि ये सचमुच में एक काला अध्याय है जहां पर विधानसभा के अंदर विधायकों की पिटाई हुई और सत्ता पक्ष ने इसके लिए पुलिस की मदद ली, जबकि वहां पर मार्शल होते हैं इन कामों के लिए। लेकिन शायद विपक्ष का हंगामा इतना जोरदार था कि पुलिस को अंदर बुलाना पड़ गया। और आप देख सकते हैं किस तरीके से विधायकों की पिटाई हो रही है। ये जिसकी पिटाई हो रही है शायद कांग्रेस के विधायक हैं। इसके अलावा दर्जनों विधायक घायल हुए हैं। महिला विधायकों को भी नहीं छोड़ा गया, उनके बाल घसीट कर बाहर निकाला गया, जैसा कि तेजस्वी यादव ने बाद में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो इस जो भी बिहार विधानसभा के अंदर जिस तरीके की घटना हुई, जो शर्मनाक घटना आप कह सकते हैं, उसको लेकर आज हम बात करना चाहेंगे। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, विनोद शर्मा हैं, सारिका पासवान हैं आरजेडी की तरफ से, ओम प्रकाश जी हैं हमारे साथ बीजेपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से हैं हमारे साथ, और नेता बीजेपी हैं हमारे साथ विनोद जी। तो इन तमाम क्या लग रहा है आपको ओम प्रकाश जी, जो कुछ हुआ, देखिए जिस तरह से इसके ऊपर पहली प्रतिक्रिया अगर मैं जानना चाहूंगा, आप नेता के तौर पर या प्रवक्ता के तौर पर अगर ना भी बोलना चाहें, क्या है पहली प्रतिक्रिया जो आपने दृश्य देखे होंगे विधानसभा के अंदर और उसके बाद जो पुलिस की कार्रवाई हुई, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जिस तरह से विपक्ष के लोगों ने माननीय अध्यक्ष के चेंबर में जाकर जिस तरह का बर्ताव किया वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से सदन चल रही थी और सदन के बीच में जाके जो सभापति का जो चेयर होता है उस चेयर पर जाना और जाकर बिल को लेकर फाड़ देना, यह बहुत ही दुखद घटना हुई है। जिस तरह से आप देखिएगा कि सारी चीजों से अवगत होने के लिए सदन में रहकर सारी बातों को सुनते, उससे आर्गुमेंट करते, तो सारे लोग आज देश दुनिया इन सारी विषयों से जानती। लेकिन विपक्ष के नेता तेजस्वी जी को, उनको तो कोई ज्ञान है नहीं, और साथ ही साथ जो सदन में जो सदन चल रहा था वह सदन को भी तार तार करने का उन्होंने काम किया। इस जो विधेयक पर दिग्भ्रमित जनता को कर रहे हैं, यह कहीं से जायज नहीं है। पूरी तरह से जो नहीं, ओम प्रकाश जी आप मतलब क्या कहना है, क्या विपक्षी दल, ओम प्रकाश जी, क्या विपक्षी दल विरोध नहीं जता सकता? क्या विपक्षी दलों का वेल में जाना कोई नई घटना है? क्या इससे पहले ऐसी कोई घटना नहीं हुई विपक्षी दलों का वेल में जाना? बिल्कुल राकेश जी, लोकतंत्र में विरोध करना बिल्कुल ही जायज बात है। लेकिन जिस तरह से आप वहाँ के जो प्रशासन है, प्रशासन के साथ जो व्यवहार करिएगा, वहाँ पर जो सदन की अध्यक्ष की कोई गरिमा होती है, सदन के अध्यक्ष के साथ आप दुर्व्यवहार करिएगा। सदन के अध्यक्ष की गरिमा, सम्राट चौधरी ने क्या कहा था सदन के अध्यक्ष के बारे में? क्या आप उसको गरिमा के अनुकूल बताते हैं? उन्होंने अपना खेद प्रकट किया था। क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खेद प्रकट किए? वो नहीं किए। इसलिए नहीं किए कि वो लालू यादव के बेटे हैं, वो अलकतरा घोटाले के बेटे हैं, वो चारा घोटाले के बेटे हैं। ऐसे लोग, बिहार की जनता इन सारी चीजों को, मंसूबे को अच्छी तरह से जानती है। आज देखिएगा कि जो लोग
इन लोगों की जनता 2005 के बाद सत्ता से बेदखल कर दी है। और आप ये भी देखिएगा कि आने वाले भविष्य में जो सपना देख रहे हैं, इनका कभी सपना साकार होने वाला नहीं है। जो यह बिल है, यह कोई बिहार में पहली बार लागू नहीं हुआ है, बंगाल में लागू हुआ है, उड़ीसा में लागू हुआ है, यूपी में लागू हुआ है, उसके बाद बिहार में यह बिल लागू हुआ है। सारिका जी, आप हमें सुन पा रही हैं? इस बिल के पीछे कारण क्या है, इस विषय को भी आपको समझना होगा। इस बिल के पीछे कारण यही है कि जब राज्य सरकार की जो पुलिस कहीं भी मुठभेड़ होती है, कहीं भी कोई घटना घटती है, तो उसमें होता क्या है कि आपने कोर्ट से ऑर्डर लिया है, उस चीज को लेकर लिंगर होता था। तो इस बिल में यही है कि जो भी अगर कोई भी इस तरह की घटना घटती है तो प्रशासन स्वतः संज्ञान लेते हुए वो अपने आप को डिफेंस करते हुए इस तरह की ओम प्रकाश जी, जो बिल है सशस्त्र सुरक्षा बलों का जो बिल है 2021 का, उस पर कोई डिबेट की बात भी नहीं है। वो सरकार अगर मेजॉरिटी में है और बिल पारित करा सकती है तो कराएगी। विपक्ष का काम है, अगर किसी मुद्दे पर असहमति है तो असहमति को वो जाहिर करेगी, लेकिन क्या उनकी असहमतियों को दबा देगा नेता जो पक्ष में बैठे लोग हैं? सदन के चलने के दरमियान वहां पर धारा 144 लगा रहता है और हाउस के तरफ से यह दिया गया था कि आप वहां पे धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। वो जिला प्रशासन ने उन्हें लिखित रूप से दे चुका था कि आप कोई भी चीज को आप धरना प्रदर्शन, जब सदन चल रहा था तो उस समय आप नहीं कर सकते। आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया तो प्रशासन ने कार्रवाई की। सदन में आप जिस तरह आप देखे होंगे, समझने की कोशिश कीजिए ओम प्रकाश जी, जिस तरीके से घायल हुए हैं विधायक, चुने हुए जनप्रतिनिधि, और जिस तरीके से पुलिस वाले उसको पीट रहे हैं, आप विजुअल देखिए, कांग्रेस के विधायक को वो घूंसे से मारते हुए बाहर ले जा रहे हैं, जिसको आप कैसे जायज ठहरा सकते हैं ओम प्रकाश जी? माननीय सदस्य को अपनी गरिमा का ख्याल नहीं रहा। माननीय सदस्य को अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए कि किस तरह का हम बर्ताव सदन के अंदर कर रहे हैं। सदन के अंदर आप प्रशासन के ऊपर हाथ उठाइएगा, विधानसभा के अध्यक्ष के कुर्सी पर जाकर आप खड़ा हो जाइएगा, यह सदन की गरिमा को कहीं न कहीं ठेस पहुंचाता है। इस विषय पर राकेश जी, आप लोगों को मीडिया कर्मियों के साथ किस तरह का बर्ताव किया गया, मीडिया कर्मियों पर भी उन लोगों ने हाथ चलाने का काम किया है, लेकिन आप सभी लोग को यह नहीं दिखता है। इसलिए नहीं दिखता है कि नेता प्रतिपक्ष का जो रवैया है वह पुनः जंगल राज। सारिका जी, आप आवाज आ रही है हमारी? जनता उन्हें जंगल राज। सारिका जी, जो ओम प्रकाश जी हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता हैं, एक बार उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सारिका जी, जो ओम प्रकाश जी कह रहे हैं, उनका कहना है कि विपक्ष ने गरिमा को ताक पर रख दिया, जो स्पीकर की कुर्सी है उस पर जाकर चढ़कर खड़े हो गए, उसके बाद हंगामा किया, टेबल पलट दिए गए और ये नौबत ऐसी आ गई कि पुलिस को बुलाना पड़ा। आखिर विपक्ष इतना बेलगाम क्यों है सारिका जी? जी बिल्कुल राकेश जी, अभी जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं ओम प्रकाश जी, जो अभी ज्ञान बांट रहे थे, बड़ी हास्यास्पद स्थिति है ये। अभी जो सदन में हमने और आपने और पूरे के पूरे बिहार से लेके पूरे समस्त देश ने देखा, इस तरह की घटना जो मुझे नहीं याद बनता है कि मैंने अभी तक अपने होशो हवास में कभी देखा होगा कि लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई, जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों के साथ बर्बरतापूर्ण इन्होंने अपने पुलिस को बुला करके उस मंदिर के अंदर जिस तरीके से उठा करके लात, जूते, घूसे जो भी वहां पे था उस हिसाब से उनको मारा गया। इतना ही नहीं, महिलाओं को घसीटा गया। पूरी की पूरी दुनिया देखी है क्या बर्बरता पुलिस ने कल वहां पे दिखाया है। और ये पूरे के पूरे इसके जिम्मेदार जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे से हुआ है। जो ये ठगबंधन की सरकार जो है ये बार बार ज्ञान बांट रही है हमें। जो कल मुख्यमंत्री जी ने खड़े होके कहा कि इस पे विचार बात होनी चाहिए थी, हम प्रश्न और सवाल और जवाब के लिए खड़े थे, लेकिन सदन में हमने देखा है कि माननीय नेता सदन में रहते हैं, आपके नेता प्रतिपक्ष सदन में रहते हैं, आपके नेता प्रतिपक्ष सदन में नहीं रहते हैं, आपके नेता प्रतिपक्ष सदन को चलने देते हैं, सदन से बाहर रहते हैं। वो दिन भूल गए जिस दिन लालू यादव पुलिस से ट्रेनिंग मनवाते थे, ट्रेनिंग मनवाने वाला दिन भूल गए। अरे ओम प्रकाश जी, एक मिनट, ओम प्रकाश जी बात पूरी होने दीजिए, एक एक करके बात करेंगे तो बात हो पाएगी। ओम प्रकाश जी शांति, आपके पास आ रहा हूं मैं। ओम प्रकाश जी शांत हो जाइए, एक बार बात सुन लीजिए पहले, अब बात सुन लीजिए पहले। ओम प्रकाश जी, उनको ज्ञान है, जिसके द्वारा उपयोग
आधार पर राजनीति किए हैं, इसलिए उनको कोई ज्ञान नहीं है। पहले अनुकंपा की राजनीति छोड़े और जनमानस की जो भावना होती है उस भावना को बारे में बताएं। ओम प्रकाश जी, बात तो सुन लीजिए। आपकी बात जब हो रही थी, ओम प्रकाश जी, जब आप बोल रहे थे तो बीच में कोई नहीं बोल रहा था। आप लोग को संस्कार से भरा हुआ है, आपका पूरी तरह से आपका संस्कार नेता प्रतिपक्ष का वही संस्कार है कि विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पर जाकर खड़े हो जाते हैं। जो आपने कल दिखाया सदन में, ये आपकी उदंडता व्यवहार है जो आपने सड़कों पे दिखाया। ये नेता प्रतिपक्ष कभी नहीं समझ सकते, इसलिए इन्होंने शिक्षा लिया ही नहीं है। अगर आप सच्चे होते तो हो सकता है, हमारे सारिका जी एक मिनट, सारिका जी शांत हो जाइए। ओम प्रकाश जी से भी एक सवाल और पूछ लेता हूँ। सारिका जी एक मिनट, सारिका जी एक मिनट, किया है जी, सारिका जी एक मिनट। ओम प्रकाश जी, आप जो कहना चाह रहे हैं उसका मतलब यह है कि अगर आप विपक्ष के नाते अगर आप किसी चीज का विरोध करते हैं या विरोध की सीमा से थोड़ा बढ़ते हैं तो आपकी पिटाई होगी। कहने का मतलब यही है ना आपका, पुलिस को बुलाकर विधानसभा के अंदर पिटाई कराई जाएगी। ये इसके लिए आप सहमति दे रहे हैं? देखिए, हाउस के अंदर विधानसभा अध्यक्ष का जो रिस्ट्रिक्शन है, उस कैंपस के अंदर कोई भी किसी भी तरह का कोई बर्ताव करे, दुर्व्यवहार करेगा तो अध्यक्ष का स्वतः संज्ञान लेने के लिए उनके पास क्षमता है। और इसमें सरकार से आप देखिएगा कि कोई भी अगर सदन चलता है तो सदन में क्या कहलाता है, विपक्ष की भूमिका यही होती है जो सारी बातों को पटल पर रखे, न कि आप जाके किसी के साथ उलझ जाए, किसी के साथ दुर्व्यवहार करें। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से प्रशासन के साथ इन लोगों ने दुर्व्यवहार किया, मीडिया के लोगों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, विधानसभा अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जो सदन चला रहे थे उस समय प्रेम कुमार जी, उनके साथ किस तरह से बिल को लेकर फाड़ दिया गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। इस पर आप लोगों को कोई संज्ञान आप उसको उसके बारे में भी आप जिक्र करिए। आप देखे होंगे कि नेता प्रतिपक्ष वहीं पर तेज प्रताप जी फोटो सेशन कर रहे थे। अरे आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनीति करने की, ऐसी अनुकंपा की राजनीति। अब एक मिनट ओम प्रकाश जी, एक मिनट, अब जरा जवाब ले लेते हैं, एक मिनट, अब जरा आरजेडी से जवाब ले लेते हैं। सारिका जी, जो आरोप लग रहे हैं, जो सत्ता पक्ष की तरफ से जेडीयू के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि सदन के अंदर जिस तरीके से विपक्ष का व्यवहार था, वो व्यवहार बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि वो कंट्रोल में नहीं थे और उसको किसी भी तरीके से सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं माना जा सकता। वैसी स्थिति में जब पूरा अनार्की हो जाए, पूरी तरीके से लोग बेलगाम हो जाएं, तो पुलिस को बुलाने के अलावा क्या ऑप्शन है, आप बताइए सारिका जी। देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने जिस शालीनता और सभ्यता का सदन के अंदर परिचय दिया है वो वाकई में सराहनीय है और वो सलाम करने योग्य है। और मुझे लगता है जिस कम उम्र में उन्होंने पूरे लेकिन सारिका जी, विपक्ष के नेताओं ने जो कुछ भी किया आपने देखा और सारे देश ने देखा, क्या आप उसको जायज ठहरा सकती हैं? जिस तरीके का व्यवहार हुआ, जिस तरीके से हुड़दंग एक तरीके से हो रहा था अंदर में, उसको जायज ठहरा सकते हैं आप? देखिए, इसके पहले भी सदन में कई बिल आए हैं, कई बिल फाड़े गए हैं, कई तरह के होल हंगामा हुआ है। ये कोई पहली घटना नहीं थी कि लोग ऐतराज कर रहे थे, लेकिन ऐतराज जो कर रहे थे वो मर्यादा में रह के किया जा रहा था। उस मर्यादा को तोड़ने का काम सत्ता पक्ष के द्वारा किया गया है। आज तक कभी भी सदन के परिसर के अंदर बाहर से पुलिस नहीं एंटर की है। पहली बार इतिहास में हुआ है कि बाहर से पुलिस को बुलाया गया और वो पुलिस ने पकड़ के महागठबंधन के नेताओं और विधायकों को उनपे। ओम प्रकाश जी, एक सवाल यहाँ पर एक सवाल बनता है, बिल्कुल मैं वही सवाल पूछ लेता हूँ सारिका जी। ओम प्रकाश जी, मार्शल की तैनाती रहती है विधानसभा के अंदर, मार्शल वहां पर कानून व्यवस्था को बनाकर रखते हैं, लेकिन सारिका जी मैं आपका ही सवाल पूछ रहा हूँ एक बार, ओम प्रकाश जी से आपका ही सवाल पूछ रहा हूं। इस बार पुलिस को अंदर बुलाना पड़ा ओम प्रकाश जी, और पुलिस क्या विधायकों को जिस तरीके से पीट कर बाहर ले गई, उसको आप कैसे जायज ठहराएंगे ओम प्रकाश जी? इसके बारे में बताइए, विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन बैठा है? ये देखिए, इसमें फुटेज दिख रहा है। ये लोग केवल और केवल राजनीति को एक तरह से विरासत समझ लिए हैं, जो बाप की विरासत में राजनीति। अरे भाई, पिछले 20 साल से आप सत्ता में काबिज है, फिर भी आपको सत्ता का लोभ इतना है कि आप अभी तक राजनीति कर रहे हैं, विरासत की बात कर रहे हैं।
पिछले 2 अरे दशकों सरकार अरे आपकी राजनीति में है। भगत सिंह की जयंती के दिन आपने जिस तरीके से बेरोजगार लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे लाठीचार्ज करवाया, जिस तरीके से आपने सदन की बेइज्जती की, जिस तरीके से आपने जनप्रतिनिधियों की बेइज्जती की, ये काले इतिहास में गिना जाएगा कल का दिन। और आपके मुख्यमंत्री, अरे अगर पढ़ने लिखने की थोड़ा सा भी आदत रहती ना तो पूरा दिन तो पढ़ लेते हैं। अगर पढ़ने लिखने की थोड़ा सा भी आदत रहती उनको तो वो दिन को पढ़ लेते। इस तरह का जनता को दिग्भ्रमित नहीं करते। पढ़ने लिखने से तो फोटो दूर रहते हैं। आपने महिलाओं की इज्जत को तार-तार किया, ये आपकी शिक्षा अरे यही राबड़ी देवी ना। अरे आप शर्मा, आपको शर्मा रहा है। यही राबड़ी देवी ऐश्वर्या राय के साथ क्या की थी? वो क्या की थी? करने वाले लोग प्रतिदिन मार मार कर निकाल दी। उसको याद नहीं आपको? करने वाले लोग जो चंद्रिका राय की बेटी के साथ क्या किस तरह का बर्ताव किया गया था? यही राबड़ी देवी ने की। अरे आपको शर्म आना चाहिए ऐसे पार्टी की राजनीति करते हुए, जिसका पूरा का पूरा विनोद जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? किस तरह कर रहा है ऐश्वर्या राय ने, किस तरह से रो रो कर अपनी पीड़ा कर आपको शर्म आ रहा है? ओम प्रकाश जी, अब आप क्या घर के मुद्दे भी उठाएंगे? ओम प्रकाश जी, क्या आप घर के मुद्दे भी उठाएंगे? पॉलिटिकल डिबेट में, विधानसभा की कार्रवाई में घर के मुद्दे को उठाएंगे आप? ओम प्रकाश जी, घर के मुद्दे भी अब लाएंगे सामने आप? घर के मुद्दे भी लाएंगे तो राबड़ी देवी ने जो कहा था सीएम के बारे में, उस पर डिस्कस करेंगे क्या? ये क्या बात हुई ओम प्रकाश जी? देखिए, जो हमारे डिबेट का टॉपिक नहीं है, हम उस पर बात नहीं करना चाह रहे। हमारा ये कहना है, सारिका जी 1 मिनट, सारिका जी 1 मिनट, सारिका जी 1 मिनट शांत हो जाइए, सारिका जी 1 मिनट शांत हो जाइए, सारिका जी 1 मिनट शांत हो जाइए। यही चाल चरित्र और चेहरा है जिसे बिहार की जनता ओम प्रकाश जी देखिए, सवाल सुनिए, पहले सवाल सुनिए। सारिका जी शांत हो जाइए, सारिका जी। कैसे लूटे और खसोटे, कहाँ से माल मिल जाए, कहाँ से पैसा एकत्रित हो जाए। ओम प्रकाश जी, आप अभी, ओम प्रकाश जी एक बात सुन तो लीजिए। अगर आपने पढ़ाई लिखाई की दुहाई दी है तो क्या पढ़े लिखे लोगों का व्यवहार ऐसा होता है जैसा दिख रहा है विधानसभा में? पुलिस बुलाकर पिटाई करवाना। बिहार में क्या काला दिन जो है वो इतिहास में रचा है आपने कल। सारिका जी 1 मिनट शांत हो जाइए, सारिका जी 1 मिनट शांत हो जाइए। ओम प्रकाश जी की बात मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। ओम प्रकाश जी सुनिए। आपकी सरकार है, आपकी सरकार की देन है मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, याद है ना? उन छोटे छोटे बच्चों अरे याद है ना कि ऐश्वर्या राय के साथ किस तरह से आप लोगों ने छोटे छोटे बच्चों की क्या दुर्गति की? अरे क्या उसका जांच कौन कराएगा? अरे आपकी सरकार कराएगी, नीतीश कुमार की सरकार कराएगी। अरे होटवार में बैठे हैं, पहले होटवार से प्रार्थना करिए, होटवार से बाहर निकल जाए। और इनका भी जल्द होटवार में जाने वाले हैं। आप ये भी जान लीजिए 420 के मुकदमा है। अरे 420 के किस तरह से थे? पहले इसके बारे में बताइए ना। 420 के मुद्दाले चले हैं। कौन है वो तोंद वाले अंकल? ओम प्रकाश जी जवाब दीजिए। अरे 420 के मुद्दाले कौन है, इसके बारे में बताइए। जवाब दीजिए। 420 किससे है? कौन है ये मंजू वर्मा जिसको आप अरे राजवल्लभ किसके यहाँ है? अरुण यादव किसके यहाँ है? हमारे यहाँ है। अरे ऐसे लोग का संरक्षण कौन देता है? राजवल्लभ यादव, अरुण यादव को कौन देता है बताइए? रेप के आरोपी को संरक्षण देते हैं। झूठ बोलने वाले अरे रेपिस्ट को संरक्षण कौन देता है? तेजस्वी यादव देते हैं, लालू यादव देते हैं। अरे पहले इनकम टैक्स और ईडी का सामना। चलिए, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है तो हम भी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओम प्रकाश जी, सारिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में इतना ही। देखिए, जिस तरीके से देखा गया बिहार में मंगलवार के दिन, जिस तरीके से विधानसभा के अंदर कार्रवाई हुई, पुलिस को बाहर से बुलाया गया मार्शल के रहते हुए भी, और उसके बाद जिस तरीके से विधायकों को, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को पीट पीट कर, धक्के देकर बाहर निकाला गया, वो जरूर काला इतिहास तो बोला जा रहा है। लेकिन इससे पहले यह भी देखना जरूरी होगा कि विपक्ष के जो नेता थे, जो लीड कर रहे थे, जो वेल में मौजूद थे और जो स्पीकर की कुर्सी पर जाकर खड़े हो गए थे या बैठ गए थे, उनका व्यवहार कैसा रहा था? क्या वो काबू में आ रहे थे या बिल्कुल बेलगाम हो गए थे और आखिर थककर पुलिस का सहारा लेना पड़ा था? तो ये दोनों पक्ष देखने के बाद भी कुछ ये तय किया जा सकता है कि कौन सही है और कौन गलत। फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।